बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें मैं बल्गारिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बल्गारिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों आप चाहे इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे जो है वो आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, सारा प्रोसेस जो है वो आपको बताऊंगा। दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिटेल में जाने से पहले जो है कुछ जो है मैं आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो देना चाहता हूँ कि बल्गारिया जो है बाकायदा एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन में शामिल है, लेकिन ये जो है शेंगन कंट्रीज़ में जो 26 हैं उनमें जो है वो नहीं आता। दोस्तों दूसरा मैं आपको यहाँ पे जो है वो बताता चलूँ कि अगर तो आप पाकिस्तान से बल्गारिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपने डायरेक्ट एम्बासी में अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जमा करवानी होगी और आपने जो है वो बाकायदा एम्बासी से जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो कि मंगल बुध और जुमेरात 3 दिन जो है वो आपको टेलीफोनिक जो है वो अपॉइंटमेंट दी जाती है। और अपॉइंटमेंट किस नंबर से लेनी है और आप इस्लामाबाद में किस जगह पे बल्गारिया की एम्बेसी मौजूद है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके जो है वो जाके वहाँ से दे सकते हैं। और अगर दोस्तों आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आप VFS ग्लोबल के थ्रू जो है वो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट जो है वो करवाएंगे। और दोस्तों दूसरा मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि अभी मैं जो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे पूरी डिटेल जो है वो देने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स की, वो चाहे आप इंडिया से, बांग्लादेश से, मालदीव से, एशिया से, किसी भी दुनिया के कंट्री से अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको इन्हीं ही डॉक्यूमेंट्स की जो है वो ज़रूरत होगी। और इस वक्त जो है बल्गारिया जो है बाकायदा कोविड के बाद जो है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो ले भी रहा है, तो अगर आप बल्गारिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, जिसमें मैं आपको डेडिकेटेड एक अलहदा से भी शीट दिखाऊंगा जिसमें जॉब करने वाले लोगों के लिए अलहदा से डिटेल बनी हुई है, जॉब बिजनेस करने वाले लोगों के लिए अलहदा डिटेल बनी हुई है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में स्टूडेंट है, वो किसी भी कैटेगरी में अगर बल्गारिया का वीज़ा अप्लाई करने जा रहा है उसके लिए मैंने अलहदा से एक डिटेल बनाई हुई है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार किस तरह से करनी है, आपको मिलेंगे कहाँ से, पूरी डिटेल अब आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो बताने जा रहा हूँ। और लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ जी दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये बाकायदा मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो बाकायदा रिक्वायरमेंट्स की डिटेल जो है वो डाउनलोड करने के बाद पूरी जो है ये चेक लिस्ट जो है वो दिखा रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें शॉर्ट स्टे वीज़ा फॉर पर्पज ऑफ ट्रांजिट व्हेन इशू, इसके अलावा इसका ड्यूरेशन, इसका ट्रांजिट, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी ज़रूरत होगी। दोस्तों ये पूरी डिटेल जो है वो ए से लेके जेड तक जो है वो लिखी हुई है। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप खुद भी जो है वो जाके इसको स्टडी जो है वो कर सकते हैं। और मैं जो है आपको बाकायदा एक अलहदा डेडिकेटेड जो है वो बाकायदा दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें बाकायदा डेडिकेटेड में आपको बाकायदा आपके लिए अलहदा से मैंने एक शीट बनाई हुई है जिसमें जॉब वाले लोगों के लिए, बिजनेस वाले लोगों के लिए, इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए अलहदा से मैंने डिटेल बनाई हुई है। तो पूरी मैं डिटेल जो है इस पे आपको जो है वो ये जो रिक्वायरमेंट्स है मैंने आपको दिखाई है, इन सब का एक्सट्रैक्ट जो है वो अलहदा इस शीट पे जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सॉरी। तो दोस्तों सबसे पहले जो है इसको स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम भी कर देता हूँ। सबसे पहले बल्गारिया के लिए आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक फिल करना होगा। ये फॉर्म किस तरह से फिल करना है इसकी अलहदा से मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन जो है वो मौजूद है। आप फॉर्म को जो है वो डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और उसको बाल पॉइंट के साथ जो है वो कैपिटल वर्ड्स में जो है वो आपने फिल करना होगा। इसके अलावा दोस्तों ये दो चीजें जो आपस में इंटरलिंक करती हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने बल्गारिया जाने की बाकायदा एक सॉलिड रीजन जो है वो देनी होगी कि आप बल्गारिया जो है वो क्यों जाना चाह रहे हैं, उसकी जो है आपने रीजन देनी होगी। और उस रीजन को जो है वो बाकायदा एक सादा कागज पे जो है वो टाइप करके उसका प्रिंट आउट साथ जो है वो लगाना होगा। दोस्तों इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि कवरिंग लेटर में और ये जो सॉलिड ट्रैवलिंग प्लान है, ये जो प्लानिंग आपकी होगी इसको आप लेटर की सूरत में देंगे। ये पूरी एक ऑर्डिनरी होगी। सॉलिड प्लान में मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप वहाँ पे किसी खास वेन्यू को, किसी खास डेस्टिनेशन को विजिट के लिए जाना चाह रहे हैं, किसी टूरिज्म के पर्पज के लिए जाना चाह रहे हैं, किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड को, किसी वाइफ को, हस्बैंड को, भाई को, सिस्टर को, किसी फैमिली मेंबर को जो है वो मिलना के लिए वहां पे जाना चाह रहे हैं, किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, वहां पे कोई मीटिंग या सिंपोजिया होना जा रहा है जो कि आपके बिजनेस या जॉब के रेलिवेंट है, वहां पे जो है वो आप वो अटेंड करने के लिए जाना चाह रहे हैं। वहां पे जो है आप कोई एनिवर्सरी वेडिंग एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करना जाना चाह रहे हैं, तो ये सारी जो है वो रीजन जो है वो सॉलिड जो है वो बल्गारिया जाने की हो सकती हैं। तो इस तरह दोस्तों आपने एक बाकायदा सॉलिड रीजन जो है वो क्रिएट करनी होगी और उसको एक कवरिंग लेटर की सूरत में बाकायदा बताना होगा कि आप कौन सी डेट को बल्गारिया जाएंगे, कौन सी डेट को वापस आएंगे, किन डेट्स को कौन सी जगहों पर विजिट करेंगे, कौन से होटल में रहेंगे, वहां पे कौन कौन सी जगह घूमेंगे, ये पूरी डिटेल आपने देनी होगी।
तो ये सॉलिड प्लान और सॉलिड रीजन आपने कवरिंग लेटर की सूरत में जमा करवाना होगा। एक कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो दोस्तों आपके पास जो है वो होना चाहिए। दोस्तों आप इंडिया से, बांग्लादेश से जहां से भी अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपने इन्हीं ही डॉक्यूमेंट्स को जो है लगाना होगा। दोस्तों ये 15 किस्म के डॉक्यूमेंट जो है ये हर एप्लीकेंट लगाएगा और आगे जो है फिर मैं कैटेगराइज करके आपको अलग से भी बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आपके पास वैलिड पासपोर्ट जो होना चाहिए, जिसकी 3 माह की जो है वो 6 माह की जो है वो आपकी एक्सपायरी जो है वो होनी चाहिए। जब आप बुल्गारिया से जिस डेट को ट्रैवल करेंगे उससे ऑनवर्ड 6 माह की आपकी एक्सपायरी जो है वो डेट जो है पासपोर्ट की होनी चाहिए। इसके अलावा पुराने जो पासपोर्ट आपके पास एक्सपायर हो चुके हैं वो भी आप साथ जो है वो लगाएंगे। और उसके अलावा उन पासपोर्ट पे, पुराने पासपोर्ट या नए पासपोर्ट पे जो भी स्टाम्प्स लगी हुई हैं, जो भी वीजा से लगे हुए हैं, उनकी फोटो कॉपीज भी, उन पेजेस भी करवा के आप सबमिट करवाएंगे। आगे आ जाते हैं दोस्तों। आगे जो है वो 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बताने जा रहा हूं, जिसे FRC कहा जाता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ये नादरा, पाकिस्तान में नादरा जारी करता है और इंडिया और बांग्लादेश से जो इदारा जो है आपका कौमी शनाख्ती कार्ड इशू करता है वहां से जो है वो आप इसको इशू करवा सकते हैं। दोस्तों ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2 तरह के होते हैं। जो लोग अनमैरिड हैं वो ऊपर वाला लगाएंगे, जो शादीशुदा हैं वो नीचे वाला लगाएंगे, वो दोनों लगाएंगे। जो अनमैरिड हैं वो एक और शादीशुदा दोनों लगाएंगे। बाई बर्थ में दोस्तों आपके फैमिली मेंबर, बहन भाई और वालिदैन शामिल होते हैं, और बाई मैरिज में जो है आपके बच्चे और बीवी जो है वो आपके यहाँ शामिल होते हैं। ये नादरा जो है आपको 1000 रुपीज आप पे करेंगे, उसी वक्त नादरा जो है आपको 5 मिनट के अंदर अंदर ये जारी करेगा। कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो आपका असल शनाख्ती कार्ड दिखा के ये दोनों FRC ले सकता है। तो दोस्तों ये अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, दोनों सूरतों में ये आपने जो है वो लगाने होंगे, लाजमी तौर पर लगाने होंगे। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे और चीज बताता चलूं, अगर आपके पास बुल्गारिया का कोई इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप मौजूद है और वो जो स्पॉन्सरशिप और इन्विटेशन बंदा भेजने वाला है वो आपका क्लोज फैमिली मेंबर है, रिलेटिव है, तो फिर आपने इसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से बाकायदा उस अपने जो रिलेशन है उसको जो है वो स्टैब्लिश करना होगा और उसका प्रूफ जो है इसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जो है वो देना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई भाई आपको वहां से इन्विटेशन स्पॉन्सर भेज रहा है तो इस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बाकायदा उस भाई का जो है वो नाम भी जो है वो मेंशन होना चाहिए। तो दोस्तों ये अगर आपके पास इन्विटेशन स्पॉन्सर नहीं भी है तब भी जो है वो ये आप दोनों FRC जो है वो या एक गैर अनमैरिड जो लोग हैं एक लगाएंगे। आगे आ जाते हैं दोस्तों। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आप लगाएंगे और नीचे साथ अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लगाएंगे। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर क्या होता है? ये बैंक आपको जारी करता है, जिसमें आपका नाम, आपका कौमी शनाख्ती कार्ड और कितने अरसे से आपका अकाउंट जो है उनके पास मौजूद है वो पूरी डिटेल जो है इस पर लिखी होगी। ये दोनों पेपर जो है आपने साइन और स्टाम्प, बैंक की साइन और स्टाम्प के साथ जो है ओरिजिनल जमा करवाने होंगे। दोस्तों एक टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन भी आप बुल्गारिया के लिए करवाएंगे। जिन डेट्स में आप ट्रैवल करेंगे ये उन्हीं डेट्स की आपने ये एयर टिकट रिजर्वेशन जो है वो आपने फ्री जो है टेम्परेरी किसी भी ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर से जो है वो करवानी होगी। ये आपको फ्री मिल जाएगी ट्रैवल एजेंट से, किसी टूर ऑपरेटर से, क्योंकि ये आप टिकट परचेज नहीं करेंगे, जस्ट एक टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन करवाएंगे। ये आपने किसी भी ट्रैवल एजेंट से फ्री या टूर ऑपरेटर से फ्री जो है वो या 200 या 300 चार्जेस दे के जो है वो करवा सकते हैं। और ये उन्हीं डेट्स की होनी चाहिए जिन डेट्स में आप बुल्गारिया ट्रैवल करेंगे। इसी तरह दोस्तों आपने एक होटल की रिजर्वेशन भी, ऑनलाइन होटल की जो एक बुकिंग भी जो है वो करवानी होगी, जो कि आप booking.com से फ्री करवा सकते हैं। ये आप फ्री वाली बुकिंग करवाएंगे, पेड बुकिंग जो है वो नहीं करवाएंगे। और इसी दुरानिये की होनी चाहिए जिस दुरानिये में आप बुल्गारिया जो है वो ट्रैवल करेंगे, और बुल्गारिया की जिन डेट्स में ट्रैवल करेंगे और जिस सिटी में ट्रैवल करेंगे उन्हीं डेट्स उसी सिटी की जो है वो ये बुकिंग होनी चाहिए। आगे दोस्तों पुराने पासपोर्ट की कॉपीज ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूं दोस्तों। पिछले 2 सालों की टैक्स रिटर्न्स भी जो है वो आपने जमा करवानी होंगी। और अगर आप टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स से एग्जम्प्टेड हैं, तो फिर आपने इसकी रीजन जो है वो देनी होगी कि आप टैक्स से क्यों एग्जम्प्टेड हैं, उसकी आपने रीजन देनी होगी। दोस्तों ऐसे लोग जो सैलरी पर्सन हैं, जो जॉब करते हैं, अगर वो फाइलर नहीं है, वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं भी करवाते तो कोई इशू नहीं है, बशर्ते कि अगर उनकी सैलरी स्लिप पे बाकायदा मेंशन है कि इनकी टैक्स की डिडक्शन जो है वो हो रही है, तो वो उसी टैक्स की डिडक्शन को सैलरी स्लिप की कॉपी जो है एज ए प्रूफ जो है वो जमा करवा सकते हैं कि हम अपने मुल्क में टैक्स पेयर हैं और हम टैक्स पे कर रहे हैं। आगे दोस्तों और बिजनेस वाले लोग लाजमी तौर पर जो है ये टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। दोस्तों अब आगे आ जाते हैं। आपने एक पासपोर्ट साइज जो है वो पिक्चर जो है कलर पिक्चर लगानी होगी, जिसका साइज जो है 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपने एक ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो है वो 30,000 यूरो की जिसकी कवरेज हो वो आपने करवानी होगी। ये पाकिस्तानी रुपीज में आपको 2500 से लेके 3000 रुपीज तक जो है ये ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो है वो किसी भी ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर से मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपने मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा, और अगर आप मैरिड नहीं है तो फिर आपने बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो लगाना होगा। तो ये आपको नादरा से या फिर अपनी लोकल यूनियन काउंसिल से इंग्लिश में मिल जाएगा, इंग्लिश में ये लगाना होगा आपने लेके। अच्छा दोस्तों अब आ जाते हैं
फॉर बिजनेसमैन के जो बंदा पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में बिजनेस कर रहा है और वो बुल्गारिया किसी भी पर्पज के लिए ट्रैवल करना चाह रहा है, वीजा अप्लाई करने जा रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो अपने बिजनेस का लेटर हेड और या विजिटिंग कार्ड या दोनों चीजें लगाएगा। इसके अलावा अगर उसकी कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन अगर रजिस्टर्ड है उसकी कॉपी जो है वो लगाएगा। अगर दोस्तों अगर उसका बुल्गारिया जाने का ऑब्जेक्टिव जो है वो बकायदा बिजनेस ट्रिप है तो फिर उसने बकायदा वहां पे जो मीटिंग या कॉन्फ्रेंस व सिंपोजिया जो अटेंड करने जा रहा है बुल्गारिया, वहां पे उसकी रजिस्ट्रेशन उसके पास जो है वो होनी चाहिए कि उसने ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन उसकी करवाई हुई है वो उसका बकायदा उसने सबूत देना होगा कि वो वाकई ही उसका जाने का ऑब्जेक्टिव जो है वहां पे बिजनेस है। और अगर वहां पे वो किसी इंडिविजुअल को मिलेगा जिसके साथ ऑलरेडी उसके जो है वो बिजनेस रिलेशन एस्टेब्लिश है ऑलरेडी, और वो उसको कुछ शिपमेंट्स भिजवाता है या कंसाइनमेंट्स भिजवाता है या इनवॉइसेस उसके पास उस बंदे की, उस फैक्ट्री की, उस ऑर्गेनाइजेशन की मौजूद हैं, तो आप प्रूफ के तौर पर वो साथ जो है वो लगाएंगे। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बिजनेसमैन लोगों के लिए हैं। अगर वो बिजनेस वीजा अप्लाई कर रही हैं या टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा दोस्तों, अब आगे आ जाते हैं ऐसे लोग जो कि हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को बुल्गारिया मिलने के लिए जा रहा है, तो वो अपना जो है वो बकायदा मैरिज सर्टिफिकेट जो कि इंग्लिश में होना चाहिए लोकल यूनियन काउंसिल से आप लेके जो है वो साथ जो है वो लगाएंगे। अच्छा, अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसे लोग जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रह रहे हैं लेकिन वहां पे उनके पास नेशनलिटी नहीं है, तो फिर उन्होंने अपना वहां का जो वर्क परमिट है या जो भी उनके पास वहां पे लीगल उनका जो बकायदा स्टेटस है उसका प्रूफ जो है वो लगाना होगा, जिसकी वैलिडिटी 3 माह की जो है वो होनी चाहिए। जो वहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश के शहरी हैं वो सिर्फ अपना कौमी शनाख्ती कार्ड देंगे। अब दोस्तों जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो है वो गवर्नमेंट अगर जॉब बंदा कर रहा है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एनओसी लेटर जो है वो बकायदा उन्होंने अपने गवर्नमेंट के इदारे, इंस्टीट्यूशन जिसमें भी वो जॉब करते हैं वहां से जो है वो लेना होगा। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से कहा जाता है, ये उन्होंने जारी करवाना होगा। इसके अलावा कोई ऐसा बंदा जो रिटायर हो चुका है वो अपनी पिछली 6 माह की जो है जो स्टेटमेंट है, पेंशन स्टेटमेंट जो है वो जो है 6 माह की जो है वो लगाएगा। अच्छा दोस्तों, जो बंदा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में स्टूडेंट है वो बुल्गारिया किसी भी कैटेगरी में अगर वीजा अप्लाई कर रहा है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का जो है एडमिशन कार्ड या एनरोलमेंट लेटर जो है वो बकायदा प्रूफ के तौर पर लगाएगा कि मैं वाकई ही इस इदारे में, इस स्कूल में, इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में बकायदा जो है वो स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा जिस दौरानिया में बुल्गारिया का वो वीजा अप्लाई करने जा रहा होगा उसी दौरानिया की उसने छुट्टी, जिसे लीव एप्लीकेशन कहा जाता है, वो भी अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जो है वो लेनी होगी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। आगे दोस्तों आ जाते हैं ऐसा बंदा जो जॉब करता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो अपनी 3 माह की सैलरी स्लिप्स लगाएगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जॉब लेटर वो अपना लगाएगा। जॉब लेटर क्या होता है दोस्तों, इसमें बकायदा लिखा होता है कि ये बंदा जो है हमारी कंपनी, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में इतने साल से जॉब कर रहा है, इसकी एनुअल सैलरी ये है, इसका ओहदा हमारे पास ये है, इसका कैडर ये है, और इसको जो है हम ये यानी कि पूरी जो डिटेल है, ड्यूरेशन है, आपका कमीशन आदि कार्ड जो है वो पूरा इस जॉब लेटर पे जो है वो लिखा होगा। तो इसके अलावा दोस्तों आपने एक लीव एप्लीकेशन भी अपनी कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बकायदा लेनी होगी जिस ड्यूरेशन में आप बुल्गारिया का वीजा अप्लाई कर रहे होंगे। दोस्तों ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है आप अपनी कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पे ओरिजिनल साइन और स्टैम्प के साथ जो है वो जमा करवाएंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसे बंदे जिनकी उम्र 18 साल से कम है और वो बुल्गारिया किसी भी कैटेगरी में वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल जो है वो दोस्तों बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो वो अपने वालिदैन की तरफ से बकायदा एक एफिडेविट देगा जिसमें वो परमिशन लेगा, कंसेंट फॉर्म जिसे कहा जाता है। ये आपको लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक लेटर बकायदा बनवा के, एक कंसेंट लेटर, एक एफिडेविट जो है वो वालिदैन की तरफ से एक इजाजतनामा जो है वो आप बनवा के लगाएंगे। ऐसा बंदा जिसकी उम्र 18 साल से कम है और वो नाबालग है। और दोस्तों इसके अलावा जो है वो अपने वालिदैन की जो है वो जो बंदा नाबालिग है वो उनका कौमी शनाख्ती कार्ड या फिर उनके पासपोर्ट की कॉपी भी जो है वो साथ जो है वो लगाएगा। और दोस्तों ऐसा बंदा जो है वो जिसके पेरेंट्स नहीं है, वो किसी और की सरपरस्ती में अपनी कानूनी जिंदगी गुजार रहा है जिसे लीगल गार्डियन कहा जाता है, वो बंदा जो है फिर अपने वालिदैन की जगह इस बंदे से लीगल गार्डियन से परमिशन लेटर लेके लगाएगा और इसी लीगल गार्डियन का जो है कौमी शनाख्ती कार्ड या फिर उसके पासपोर्ट की कॉपी भी जो है वो लगाएगा। इसके अलावा वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है वो साथ जो है वो लगाएगा। तो ये जो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। अच्छा दोस्तों आगे आ जाते हैं लास्ट पे, जो कि ऑप्शनल चीजें आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपके एसेट के रेफरेंस हैं कि अगर ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप लगा देंगे तो आपके वीजा लगना के, बुल्गारिया का वीजा लगना के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, ये ऑप्शनल है, लगाने से वीजा के चांसेस बढ़ सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का मौजूद है, एक या एक से ज्यादा उसकी कार्ड की जो है वो स्टेटमेंट साथ जो है वो लगाएं, जो
बिलिंग स्टेटमेंट है वो साल लगाएं, आपके नाम पे गाड़ी है उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगाएं, आपके नाम पे गाड़ी या प्लाट है उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साल लगाएं। अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कोई भी मेंबरशिप है या कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड है तो वो उसकी मेंबरशिप की कॉपी भी लगाएं। दोस्तों ये 4 ऑप्शनल चीजें हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये बल्गारिया की पूरी डॉक्यूमेंट्स की जो पूरा एक्सट्रैक्ट है, जो जिस भी कैटेगरी में आप वीजा अप्लाई करेंगे सबकी डिटेल आपको बता चुका हूँ, इसे लेकर जेड तक। इसके बावजूद भी आपका बल्गारिया के रेफरेंस से या किसी भी और कंट्री के रेफरेंस से कोई क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक पे आप मेरे से वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी कंट्री के लिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।